Welcome to Molecule. हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है डोजेज कंपनसेशन। अगर किसी को ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये मेंशन कर दे कि उसको ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं डोजेज कंपनसेशन। डोजेज कंपनसेशन क्या है? डोजेज कंपनसेशन कुछ नहीं है, ये मैकेनिज्म है एक नेचर का, जिसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स के बीच में जो इम्बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है। तो यहाँ लिखा भी है, डोजेज कंपनसेशन इज अ मैकेनिज्म to create balance between the sex chromosomes of organisms that have different set of sex chromosomes। तो हम लोग को मालूम है कि ह्यूमंस का या ड्रोसोफिला का कुछ ये दो एग्जांपल्स हैं, और भी कुछ मैमल्स हैं, बहुत सारे मैमल्स हैं और कुछ स्पीशीज़ हैं जो XY सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को फॉलो करते हैं। मतलब जिसमें फीमेल XX होती है और मेल जो होता है वो XY होता है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ऑब्जर्व ये करें तो हमको ये मालूम है कि ह्यूमंस में 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जिसमें फीमेल का XX होता है और मेल का XY होता है। तो यहाँ एक चीज़ जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ ये कि दो XX क्रोमोसोम जो फीमेल की है, अगर वो X क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होंगे, तो अगर वो X क्रोमोसोम्स दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे एक साथ, तो फीमेल में X क्रोमोसोम का जो एक्सप्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मेल। बिकॉज मेल में क्या है, मेल में एक ही X क्रोमोसोम है और Y क्रोमोसोम जीन पुअर है, और इसको हेमिजाइगस क्रोमोसोम भी कहते हैं, XY क्रोमोसोम को। और इसमें Y क्रोमोसोम में सिर्फ और सिर्फ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के ज़्यादातर जीन्स हैं। तो ये रेलिवेंट नहीं है X क्रोमोसोम से, आप इसका कंपैरिजन X क्रोमोसोम से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम से बहुत छोटा भी है और उसके अंदर कोई ऐसी सेक्स लिंक्ड डिजीजेस हैं जैसे आपका हेमोफीलिया वगैरह, ये सब भी X क्रोमोसोम की वजह से ही होती है। इसीलिए ज़्यादातर ये मदर से सन को ट्रांसमिट होती है। इसीलिए जो ज़्यादातर X लिंक्ड डिजीजेस होते हैं वो मदर से सन को ट्रांसमिट होते हैं, बल्कि ये नहीं होता है कि मेल से के फादर से डॉटर को चले जाए। डॉटर कैरियर हो सकती है उसका, वो भी मदर से आएगा अगर मदर इन्फेक्टेड है तो। मेथड्स ऑफ डोजेज कंपनसेशन, ये 3 तरीके से हो सकता है। इसके 3 तरीके हैं। पहला ये है कि मेल्स में जो XY क्रोमोसोम है, मेल्स में एक ही X क्रोमोसोम है, तो वो X क्रोमोसोम के जीन एक्सप्रेशन को 2 गुना बढ़ा दे। तो अगर वो 2 गुना बढ़ा देगा तो मतलब उसने 2X का काम कर लिया है, तो अब वो इक्विवेलेंट हो जाएगा फीमेल के XX क्रोमोसोम से। तो यहाँ लिखा भी है, व्हेन ट्रांसक्राइब्ड ट्वाइस इट विल कंपनसेट फॉर दैट एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम दैट इज प्रेजेंट इन द फीमेल XX में। ये ज़्यादातर ड्रोसोफिला में पाया जाता है। दूसरा जो है वो उसमें क्या होता है कि उसमें XX क्रोमोसोम जो फीमेल है, जो उसके पास 2 XX क्रोमोसोम है, वो अपना XX क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन हाफ कर देती है। मतलब ये कि अगर एक X क्रोमोसोम 1 के लेवल पे एक्सप्रेशन दे रहा था पहले, तो अब वो 0.5 के एक्सप्रेशन पे अपना एक्सप्रेशन करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं 2-fold डाउन रेगुलेशन एक्सप्रेशन में। जो भी एक्सप्रेशन है X लिंक्ड जीन्स का फीमेल्स में, वो 2-fold डाउन रेगुलेट हो जाएगा या हाफ हो जाएगा। अगर वो 1 के स्केल पे एक्सप्रेस कर रहे थे तो अब वो 0.5 के स्केल के ऊपर ही एक्सप्रेस करेंगे। और तीसरा ये होता है कि एक X क्रोमोसोम बिल्कुल ही तरीके से डीएक्टिवेट हो जाए या इनएक्टिवेट हो जाए और उसका कोई एक्सप्रेशन ही ना हो। मतलब तो अब फिर वही एक बैलेंस बन गया कि जहाँ XY क्रोमोसोम मेल में और XX क्रोमोसोम फीमेल में, तो अगर एक X क्रोमोसोम एक्सप्रेशन नहीं दिखाएगा तो अब ये X और ये X इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि डोजेज कंपनसेशन क्या है। डोजेज कंपनसेशन एक तरीका है कि जो X क्रोमोसोम का इम्बैलेंस है 2 सेक्सेस के बीच में, उसको बैलेंस करता है। तो इसी को कहते हैं डोजेज कंपनसेशन। डोजेज कंपनसेशन ह्यूमंस में कैसा होता है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर चुके हैं पीछे। तो हम लोग को मालूम है कि फीमेल्स में XX क्रोमोसोम होता है, या 2 कॉपीज होती हैं X क्रोमोसोम की, और मेल में सिर्फ एक ही होता है बिकॉज एक Y क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम X जो है वो लार्जर भी है Y क्रोमोसोम से, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
तो क्रोमोसोम अगर लार्ज है एक्स क्रोमोसोम तो उसके अंदर जीन्स भी ज़्यादा होंगे, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वाई क्रोमोसोम में ज़्यादातर मेल डिटरमिनिंग जीन्स हैं, और उसके अंदर ऐसा कोई और सेक्स लिंक्ड जो होता है डिजीजेस वो उसका जीन प्रेजेंट नहीं है वाई क्रोमोसोम के ऊपर। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी के जो एक्स लिंक्ड के जीन्स हैं वो 2 बार या ट्वाइस या दुगना ट्रांसक्राइब होंगे मेल्स के कंपैरिजन में। तो इसीलिए ये डोसेज कंपल्शन का काम आया है कि भाई दोबारा या ज़्यादा एक्सप्रेशन ना हो जाए एक्स क्रोमोसोम का, इसीलिए इसको नेचर ने बैलेंस किया है। तो नेचर इसका ख्याल रखती है कि ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एक्स क्रोमोसोम का वो कोई इफेक्ट न डाले किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इसीलिए डोसेज कंपल्शन का काम आया है। फॉर्मेशन ऑफ बार बॉडीज इन ह्यूमंस। बार बॉडी क्या होता है? बार बॉडी जो एक इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है उसी को बार बॉडी कहते हैं। जो एक्स वो क्या होता है, वो कंडेंस मटेरियल हो जाता है, तो वो एक बार बॉडी की तरह दिखने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम से फीमेल के, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा एक ही एक्स क्रोमोसोम के बीच में, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहेगा। ये दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है ये कन्वर्ट हो जाएगा बार बॉडी में, और सिर्फ ये और ये एक्टिव रहेगा। तो मतलब ओनली एक पेयर में ओनली एक ही एक्स क्रोमोसोम, या अगर एक पेयर है क्रोमोसोम का एक्स क्रोमोसोम का, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन होगा, दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है वो बार बॉडी में चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसको इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये आपको हमने दिखाया लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। हम लोग का एक्सपेक्टेड क्या था? जीन एक्सप्रेशन अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 के लेवल पे हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अगर ये दोनों एक्स क्रोमोसोम एक्सप्रेस करेंगे तो 40 के लेवल के ऊपर ये एक्सप्रेस करेंगे। तो ये लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन यहाँ दिखाया गया है। तो ये देखिए एक्सपेक्टेड क्या था जीन एक्सप्रेशन का एक्स फीमेल्स का ह्यूमंस में, इतना मतलब 40 करना चाहिए था इसको। बट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ये देखा जाए, अगर 2 एक्स क्रोमोसोम 40 कर रहे हैं तो एक एक्स क्रोमोसोम को कितना करना चाहिए? 20। तो ये जीन एक्सप्रेशन ऑफ मेल्स एक्स वाई इन ह्यूमंस इज 20। यहाँ पे देखिए 20 के ऊपर इसको इक्विवेलेंट कर दिया गया है। तो अगर एक एक्स बॉडी, यहाँ पे जो हुआ है कि एक एक्स बॉडी एक एक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पे जो हुआ है कि एक एक्स क्रोमोसोम एक बार बॉडी में चेंज हो गया है, तो मतलब अब ये कि अब ये एक्स क्रोमोसोम अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाएगी या ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा इसका, इसीलिए इसका एक्चुअल जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बार बॉडी वो सिर्फ BC रह जाता है। तो यहाँ पे ये होता है कि नाउ द एक्सप्रेशन ऑफ फीमेल एंड द एक्सप्रेशन ऑफ मेल इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दोनों 20 के स्केल के ऊपर इक्वल हैं, इसीलिए इसमें एक कंपटीशन हो गया है और ये एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हो गया एक्स लिंक्ड जीन का। ये दोनों इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हो गया है एक्स क्रोमोसोम का दोनों में, चाहे वो एक्स फीमेल में हो चाहे वो मेल में हो। ये तो बात हो गई फॉर्मेशन ऑफ बार बॉडीज़ की ह्यूमंस में। फिर लियोन हाइपोथेसिस का एक हाइपोथेसिस है जो मैरी लियोन ने दिया था। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो प्रोसेस है, जो इनएक्टिवेशन का प्रोसेस है या डोसेज कंपल्सन का जो प्रोसेस है वो फीमेल्स में सोमैटिक सेल्स में शुरू हो जाता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाता है। मतलब जब आपका डेवलपमेंटल स्टेजेस शुरू होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आपका ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सा एक्स क्रोमोसोम डीएक्टिवेट होगा। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम का डीएक्टिवेशन रैंडम है, कोई सेलेक्टिव प्रेशर नहीं होता है बॉडी के ऊपर कि उसको किसी एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट करना है। ये रैंडमली किसी भी एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर सकती है, ये लियोन हाइपोथेसिस कहती है। और जो इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है उसे हम लोग बार बॉडी या सेक्स क्रोमैटिन बॉडी कहते हैं। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ बार बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं। बार बॉडीज़ को किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाली मुरे एल बार और एवर्ट जी बर्टराम हैं। तो इसीलिए उनके बार बॉडीज़ उनके नाम के ऊपर ही उसको सिग्निफाई कर दिया गया कि ये बार बॉडीज़ उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था या सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसीलिए उसको बार बॉडीज़ कह दिया गया है। एक साइंटिस्ट हैं सुसुमो ओहनो, जिन्होंने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था कि बार बॉडीज़ एक इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम की वजह से ही जनरेट होता होगा। पहले समझ में नहीं आया कि बार बॉडीज़ का जो जनरेशन हुआ है ये एक्स क्रोमोसोम की वजह से ही है या नहीं है, ये क्लियर नहीं था। तो ये प्रेडिक्शन पहले किया गया था कि बार बॉडीज़ के जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम की वजह से हुआ है।
ये प्रेडिक्शन जो है ये पक्का हो गया था कि ये मतलब ये सही है बात, जब कोई भी बार बॉडीज सोमैटिक सेल्स टर्नर सिंड्रोम से जो फीमेल सफ़र कर रही थी उनके सोमैटिक सेल्स में एक भी बार बॉडी नहीं देखा गया, बिकॉज इसमें होता ही है कि एक एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है, तो एक ही एक्स क्रोमोसोम रह जाता है। तो एक एक्स क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन आपने देखा कि ह्यूमंस में होता ही है, मेल्स और फीमेल्स में दोनों में होता है, तो इसीलिए इसमें कोई बार बॉडी डेवलप नहीं होती है टर्नर्स फीमेल में। मगर अगर आप ये देखें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं और 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, तो जितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बढ़ते जाएंगे उतने नंबर से -1 कर देंगे, तो उतना बार बॉडी आपका जनरेट होगा। तो यहाँ पे एक बार बॉडी जनरेट होगा। सिमिलरली अगर कोई 47XX फीमेल है तो उसके अंदर 2 बार बॉडीज जनरेट होंगे। तो द नंबर ऑफ बार बॉडीज फॉलोज एज n-1 रूल वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। समझ लीजिए अगर किसी फीमेल में 3 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो उसके अंदर यहाँ पे n क्या है, n = 3, तो n-1 के हिसाब से इसका बार बॉडीज होगा, तो द नंबर ऑफ बार बॉडीज जनरेटेड विल बी 2। अगर एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल में इनएक्टिव हो जाती है तो इट कैन कंपनसेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स मेकिंग इट इक्वल। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल में इनएक्टिव हो जाएगा तो एक्सप्रेशन जो है मेल का और फीमेल का वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इसीलिए ये एक प्रोसेस है डोसेज कंपनसेशन। अब हम लोग डोसेज कंपनसेशन की बात करते हैं ड्रोसोफिला में। तो जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि डोसेज कंपनसेशन के 3 तरीके होंगे। मैंने बताया था कि एक 2-फोल्ड अप रेगुलेशन हो जाएगा, मतलब 2 गुना एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। किसका? एक्स क्रोमोसोम मेल का। मेल का एक्स क्रोमोसोम में 2 गुना रेगुलेशन बढ़ जाएगा, उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा उसका, ताकि वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के एक्सप्रेशन को मैच कर सके। तो यहाँ पे मैचिंग प्रोसेस है। ये कोई भी प्रोसेस से सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन एक्स के एक्सप्रेशन को मेल में और फीमेल में मैच किया जाएगा। तो हम लोग को मालूम है कि जो फीमेल का और जो मेल का जीनोटाइप है वो सिमिलर है मैमल से, ड्रोसोफिला का। तो यहाँ पे मैमल्स में तो ये हो जाता है कि इनएक्टिवेशन हो जाता है एक एक्स क्रोमोसोम का, तो बार बॉडी बन जाती है, बट यहाँ पे बार बॉडी नहीं बनती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मेल का एक्स क्रोमोसोम है वो अपने एक्सप्रेशन को 2 फोल्ड बढ़ा देता है, और ये एक मेल स्पेसिफिक लीथल जीन है MSL जो इसके एक्सप्रेशन को बढ़ाती है और उसको फीमेल के XX जीन एक्सप्रेशन के बराबर लाती है। तो ये इसमें डोसेज कंपनसेशन की बात होगी ड्रोसोफिला में। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये XY क्रोमोसोम है मेल का ड्रोसोफिला में, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके। कैसे इक्विवेलेंट हो जाएगा? जब मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो X क्रोमोसोम है इसका 2 फोल्ड रेगुलेशन होगा। तो अगर ये एक्सप्रेशन, वही बात अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा अभी आपको ग्राफ के थ्रू, तो यहाँ पे ये 2 एक्स क्रोमोसोम का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फोल्ड अप रेगुलेशन हो रहा है एक्स क्रोमोसोम का। कहाँ? किसमें? मेल में। ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे अप रेगुलेशन हो रहा है वो मेल में होगा, जो अप रेगुलेशन होगा वो मेल में होगा, और जो डाउन रेगुलेशन होगा वो फीमेल में होगा। वो आगे हम लोग सी एलिगेंस में बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्या, तो हम लोग का एक्सपेक्टेड जीन एक्सप्रेशन क्या था XX फीमेल का। जो अगर 2 XX फीमेल होंगी तो इसका जीन एक्सप्रेशन 40 के लेवल पे अगर देखा जाए तो 2 एक्स क्रोमोसोम 40 के लेवल पे एक्सप्रेस करेंगे। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है आपका लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन ड्रोसोफिला में। मगर होता क्या है? होता ये है कि एक्सपेक्टेड जीन एक्सप्रेशन फीमेल का 40 के लेवल पे हम लोगों ने देख लिया, 2 XX क्रोमोसोम है तो 40 के लेवल पे वो एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। मगर हम लोग का एक्सपेक्टेड जीन एक्सप्रेशन मेल में क्या है? उसका हाफ, तो मतलब 40 का हाफ क्या? 20। तो ये देखिए 20, ये एक्सपेक्टेड है, ये देखिए ये इधर। तो एक्सपेक्टेड क्या है जीन एक्सप्रेशन मेल का? 20। तो ये 20 दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये 20 के लेवल के ऊपर एक्सप्रेशन दे रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, ये इसके इक्विवेलेंट आना है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल जीन एक्सप्रेशन होता है XY मेल का ड्रोसोफिला में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये 2 फोल्ड रेगुलेशन करेगा तो ये ज़ाहिर सी बात है 40 पे पहुँच ही जाएगा। तो नाउ अगर आप देखें तो फीमेल का एक्सप्रेशन और मेल का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही इक्विवेलेंट है एक दूसरे से। तो ये डोसेज कंपनसेशन का तरीका ड्रोसोफिला में फॉलो होता है। अब हम लोग बात करते हैं डोसेज कंपनसेशन सी एलिगेंस में।
सी एलिगेंस में क्या होता है, सी एलिगेंस में क्योंकि फीमेल का जो जीनोटाइप है वो एक्स क्रोमोसोम है, बट मेल का जो जीनोटाइप है वो X0 क्रोमोसोम है। X मतलब एक ही X का क्रोमोसोम आपको दिखाए, XO भी कहा जाता है, इसे X0 भी कहा जाता है। तो यहाँ का जो मेल का जीनोटाइप है वो XO या X0 भी कहा जा सकता है। उसको मतलब ओवरऑल बात मिलाकर ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम है और फीमेल में 2 X क्रोमोसोम है। अब इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन कैसे होगा ये हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, जो फीमेल का XX जीनोटाइप है या XX क्रोमोसोम है, वो अपना एक्सप्रेशन को हाफ कर देता है। तो अगर वो हाफ कर देगा तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर अगर 2 X क्रोमोसोम 1 के लेवल पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि अगर ये एक X क्रोमोसोम ये 1 के लेवल पे एक्सप्रेशन दे रहा था, बट डाउन रेगुलेशन की वजह से वो 0.5 पे करने लगा है। ये भी X क्रोमोसोम 0.5 पे कर रहा है, तो 0.5 इज इक्वल टू 1। तो डाउन रेगुलेशन किसका हुआ है, फीमेल जीनोटाइप का, मेल का तो हुआ नहीं है। तो मेल का एक्सप्रेशन क्या होगा, मेल का एक X क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन क्या होगा, 1। तो 1 और 1 इक्वल हो गया ना। तो ये एक तरीका है डोसेज कंपनसेशन का सी एलिगेंस में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फीमेल के अंदर जो 2 X क्रोमोसोम होते हैं, वो दोनों X क्रोमोसोम अपने एक्सप्रेशन को हाफ कर देते हैं, जिससे वो अपने मेल काउंटर पार्ट से मैच कर जाते हैं। तो यहाँ पे डाउन रेगुलेशन होता है फीमेल क्रोमोसोम का। अब हम लोग समझ लेते हैं इसे ग्राफ के थ्रू और डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप देखें डोसेज कंपनसेशन में सी एलिगेंस में, तो यहाँ पे जो 2 X क्रोमोसोम की एक्सप्रेशन है फीमेल का सी एलिगेंस में, वो इक्विवेलेंट है X0 क्रोमोसोम या XO क्रोमोसोम का मेल में सी एलिगेंस में। क्यों, क्योंकि फीमेल का जो एक्सप्रेशन हुआ है वो हाफ हुआ है। तो यहाँ पे देयर इज अ 2-fold डाउन रेगुलेशन ऑफ XX क्रोमोसोम इन फीमेल्स टू मैच द एक्सप्रेशन ऑफ मेल्स XO क्रोमोसोम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए लेवल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो एक्सपेक्टेड क्या था हम लोग का XX फीमेल का कि 40 की तरफ जाएगा। जब 2 X क्रोमोसोम एक्सप्रेस होंगे तो वो 40 के लेवल तक जाएगा। बट हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि जो एक्चुअल जीन एक्सप्रेशन था फीमेल का वो 20 निकला, क्योंकि इसका डाउन रेगुलेशन होगा तो मतलब इसके एक्सप्रेशन में कमी आएगी। जब अप रेगुलेशन होगा तो एक्सप्रेशन में बढ़ोतरी आएगी, और जब डाउन रेगुलेशन होगा तो एक्सप्रेशन में कमी आएगी। तो अब ये देखिए मेल का जो एक्सप्रेशन है, जो जीन एक्सप्रेशन है मेल का और जो एक्चुअल जीन एक्सप्रेशन है फीमेल का, वो इक्विवेलेंट हो गया है। ये वीडियो ओवरऑल डोसेज कंपनसेशन के बारे में था और कैसे डोसेज कंपनसेशन काम करती है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कॉम्पिटिटिव और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो लोग बच्चे BSc या MSc में पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए डोसेज कंपनसेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। Please like, share and subscribe.